बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जाहिद अहमद एंड यू आर वाचिंग जाहिद मेडिकल सीरीज़। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सेल मेम्ब्रेन। चैप्टर नंबर 4 सेल बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका हम कौन सा टर्म यूज़ कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन इज़ आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम कहते हैं प्लाज्मा लीमा। क्या कहते हैं भला? प्लाज्मा लीमा। सेल मेम्ब्रेन को क्या कह सकते हैं? प्लाज्मा लीमा। तो 3 नेम होते हैं टोटल। सेल मेम्ब्रेन हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकता है, या प्लाज्मा लीमा हो सकता है। तो अब हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं कि सेल मेम्ब्रेन असल में क्या है। स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर कवरिंग होती है सेल की। आउटर कवरिंग होती है किसकी भला? सेल की। ये आउटर कवरिंग होती है सेल की इन द केस ऑफ एनिमल्स में। एनिमल्स में क्या होता है? ये आउटर कवरिंग होती है सेल की सिर्फ एनिमल्स में। अगर हम स्टूडेंट बात करें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर जो होता है जो सेल को कवर किया होता है सेल वॉल ने। मतलब ये कि सबसे पहले प्लांट्स के अंदर सेल वॉल आएगा, सेल वॉल के नीचे हमें मिलता है क्या? सेल मेम्ब्रेन। तो ये प्लांट्स के अंदर क्या होता है? सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिविंग होती है। ये क्या है? ये एक लिविंग नेचर में है। ये नॉट अ नॉन लिविंग। सेल वॉल नॉन लिविंग है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग नेचर में होता है। लिविंग नेचर मतलब क्या है? मतलब ये कि ये रिपेयरिंग कर सकते हैं, ये रिपेयर हो सकते हैं। अगर ये किसी वजह से डैमेज हो जाए तो सेल मेम्ब्रेन दोबारा बन सकती है। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये लिविंग नेचर में होती है। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें कंपोजिशन की, किसकी बात करें? कंपोजिशन किसकी? सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की। तो स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? फर्स्ट नंबर पे प्रोटीन से। किससे भला? प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा प्रोटीन के अलावा और इसके अंदर क्या आते हैं? इसके अलावा इसके पास आता है लिपिड से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स किससे भला? कार्बोहाइड्रेट से। तो 3 चीज़ें आती हैं, 3 बायोलॉजिकल मालिक्यूल मिलते हैं आपको, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स की जो अमाउंट होती है वो स्टूडेंट 60 to 80% होती है। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में 60 to 80% किसकी अमाउंट होती है? प्रोटीन्स की। लिपिड जो होते हैं वो 20 to 40% होते हैं। 20 to 40% क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। और स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कितनी अमाउंट में होते हैं? स्मॉल अमाउंट में। स्मॉल अमाउंट। कुछ बुक्स में स्टूडेंट्स आपको यूँ भी देखने को मिलेगा कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो असल में 55% होती हैं। 55%, 40% लिपिड्स होते हैं और 5% कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रोटीन्स की कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, तो याद रखें स्टूडेंट्स, प्रोटीन जो होती हैं वो असल में ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती हैं। कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो अगर हम बात करें लिपिड्स की, तो स्टूडेंट लिपिड जो होते हैं वो 2 ही होते हैं। फास्फोलिपिड्स हो सकते हैं। कौन से लिपिड्स होते हैं? एक होते हैं फास्फोलिपिड्स, एक होते हैं फास्फोलिपिड्स, जबकि दूसरे होते हैं कोलेस्ट्रोल। क्या होते हैं भला? कोलेस्ट्रोल। तो लिपिड जो होते हैं वो 2 तरह के ही होते हैं। अगर हम स्टूडेंट बात करें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कौन से पाए जाते हैं, तो स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं। इसमें होते हैं ग्लाइको प्रोटीन्स भी मिलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स। स्टूडेंट, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स याद रखें, ये हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। इनको अगर आप डिफ़ाइन करें कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होते हैं, तो याद रखें स्टूडेंट्स, ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये असल में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लूजली कवरिंग बनाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट की
एक ऊपर से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है, लूजली कवरिंग होती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। किसकी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसे होगी, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर की बेस पर सेल मेम्ब्रेन के 2 मॉडल दिए गए थे। सेल मेम्ब्रेन के कितने मॉडल दिए गए? 2 मॉडल दिए गए। एक मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, एक मॉडल को क्या कहते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। जबकि दूसरा जो मॉडल था उसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या कहते हैं भला? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रक्चर की बेस पर सेल मेम्ब्रेन के 2 मॉडल थे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन दोनों मॉडल में स्टूडेंट डिफरेंस क्या था? सबसे पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो दिया था स्टूडेंट, ये जिस बंदे ने दिया था उसका नाम था रॉबर्टसन। क्या नाम था साइंटिस्ट का? रॉबर्टसन। ये मॉडल स्टूडेंट रॉबर्टसन ने दिया था। इसके अलावा ये जो मॉडल था, जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था ये असल में दिया था सिंगर एंड, और जो था निकोलसन नाम था। क्या नाम था? सिंगर एंड निकोलसन। तो स्टूडेंट्स आपको साइंटिस्ट का पता होना चाहिए। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था ये किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। स्टूडेंट जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ये मॉडल जो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये रिजेक्ट कर दिया गया था, जबकि ये मॉडल जो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको एक्सेप्ट किया गया और अभी तक यही मॉडल चल रहा है। ये एक्सेप्ट कर लिया गया जबकि इसको रिजेक्ट कर दिया गया। और इस मॉडल में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या बात की गई थी? इन्होंने कहा था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में कि जो होती हैं सेल मेम्ब्रेन वो 3 लेयर से मिलकर बनती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो असल में कितनी लेयर उसके अंदर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। इसको 3 लेयर मतलब ट्राइलेमिनर, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो ट्राइलेमिनर है। ट्राइलेमिनर है मतलब 3 लेयर से मिलकर बनती है। इन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, कहता ऊपर वाली लेयर जो होती है, ये फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है, कहता ऊपर और नीचे क्या होता है? ऊपर और नीचे 2 लेयर होती हैं। ये ले ऊपर और नीचे, कहता है ये हमारे पास 2 लेयर होती हैं। ये दोनों लेयर प्रोटीन्स की बनी होती हैं। किसकी होती हैं? प्रोटीन की बनी होती हैं। कहता ऊपर और नीचे प्रोटीन की लेयर होती है। सेंटर में एक लेयर होती है, ये लेयर जो होती है ये लिपिड्स की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है। तो स्टूडेंट्स ये इन्होंने बात की, जो रॉबर्टसन था उसने मॉडल दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उसने कहा कि सेल मेम्ब्रेन 3 लेयर से बनी होती है, जिसमें ऊपर और नीचे कहता प्रोटीन्स की लेयर होती है, सेंटर में कहता लिपिड्स की लेयर होती है। और ये शेप जस्ट लाइक आप कह सकते हैं सैंडविच की तरह बनती है। क्या होती है? ये जस्ट लाइक दी सैंडविच जैसे होता है। ये था सैंडविच। इन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो जस्ट लाइक दी सैंडविच की तरह होती है कि ऊपर और नीचे प्रोटीन्स और दरमियान में लिपिड्स। लेकिन स्टूडेंट्स जब कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जब प्रपोज्ड किया गया, ये मॉडल दिया गया सिंगर और निकोलसन ने, उन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो असल में इस तरह से नहीं होती कि दरमियान में क्या हो, कि दरमियान में लिपिड्स हो और ऊपर और नीचे प्रोटीन्स की लेयर हो। कहता ऐसा नहीं होता। कहता होता कुछ यूँ है कि ऊपर और नीचे, उसने कहा ऊपर और नीचे क्या है? कहता लिपिड्स होते हैं। ऊपर और नीचे क्या है? लिपिड्स होते हैं। और दरमियान में कहता लेयर होती है, दरमियान में प्रोटीन एम्बेड की होती हैं, धंसी होती हैं अंदर जाके प्रोटीन्स। कहता प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं। ऊपर और नीचे कहता लिपिड्स होते हैं और दरमियान में कहता क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं स्टूडेंट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मतलब स्टूडेंट्स इन्होंने कहा कि ये जो लेयर होती है ये फ्लूइड बनाते हैं। लिपिड जो होते हैं ये असल में सॉलिड नेचर में नहीं पाए जाते। लिपिड जो उसने कहा ये असल में फ्लूइड फॉर्म के अंदर होते हैं, फ्लूइड नेचर में होते हैं। और मोज़ेक मतलब स्टूडेंट्स मोज़ेक होता है इस तरह का, जिस तरह हमारे पास आप कह सकते हैं कि डिफरेंट ईंटें या स्टोन्स मिल के एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं, या जैसे ईंटें मिल के एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। दीवार का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है और ईंटें जो होती हैं वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में लगाई जाती हैं। इसी तरह इन्होंने कहा कि ये फ्लूइड जो होता है लिपिड, इसके अंदर प्रोटीन जो होती हैं वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज हुई होती हैं, जिसको उसने कहा मोज़ेक का। तो इसी मॉडल को नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मतलब ऊपर और नीचे लिपिड होते हैं, दरमियान में प्रोटीन एम्बेडेड होती हैं।
स्टूडेंट अगर हम बात करें लिपिड्स की, तो इसमें मैंने पहले बताया फास्फोलिपिड्स होते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं। और इसलिए उन्होंने इस मॉडल को क्या कहा था कि ये जो लिपिड होते हैं वो असल में बाई लेयर होते हैं। लिपिड्स कौन से लेयर के होते हैं? लिपिड्स आर बाई लेयर लिपिड्स होते हैं। बाई लेयर लिपिड्स जो होते हैं वो असल में 2 लेयर्स के होते हैं। बाई लेयर मतलब स्टूडेंट्स अगर देखें, हमने स्टूडेंट फास्फोलिपिड को स्टडी किया था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, और हमने कहा था फास्फोलिपिड्स कैसे बनते हैं। फास्फोलिपिड्स के लिए फैटी एसिड और अल्कोहल होती है, फैटी एसिड और अल्कोहल और प्लस फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, और ये अटैच होकर क्या बनाते हैं? फास्फोटिडाइल कोलिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भला? फास्फोटिडिक एसिड, सॉरी आप कह सकते हैं फास्फोटिडिक एसिड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? फास्फोटिडिक एसिड बनाते हैं। और फास्फोटिडिक एसिड के साथ क्या मिलता है भला? आप कह सकते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस मिल के फास्फोलिपिड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं भला? फास्फोलिपिड्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास था फास्फोलिपिड्स। और अगर स्टूडेंट फास्फोलिपिड्स के अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो वो कुछ इस तरह से होती है कि इसका ऊपर एक हेड होता है और नीचे क्या होता है? 2 टेल होती हैं। ये जो इसका हेड होता है ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। जबकि ये जो टेल होते हैं ये क्या है? ये हाइड्रोफोबिक होती हैं। क्या होती हैं भला? हाइड्रोफोबिक होती हैं। टेल हाइड्रोफोबिक होती हैं, जबकि हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। आप ये कह सकते हैं कि हेड जो है ये असल में पोलर नेचर में पाया जाता है। ये हेड जो होता है पोलर नेचर में होता है, और जो टेल होती हैं ये असल में नॉन पोलर होती हैं। ये क्या होती हैं? नॉन पोलर होती हैं। स्टूडेंट हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक किस वजह से होता है? वो हाइड्रोफिलिक इस वजह से होता है कि यहाँ पे फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। हेड के पास क्या होता है? फास्फेट होता है। इस वजह से ये हाइड्रोफिलिक होता है और पोलर होता है। जबकि हाइड्रोफोबिक जो टेल होता है वो किस वजह से होता है? तो स्टूडेंट याद रखें वो इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे फैटी एसिड होता है। क्या पाया जाता है? यहाँ पे फैटी एसिड होता है। तो अब स्टूडेंट हमारे पास जो बात आती है कि लिपिड जो होते हैं वो बाई लेयर में मिलते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होते हैं वो कुछ इस तरह से पाए जाते हैं। एक साइड पे इधर लिपिड होता है, जबकि दूसरी तरफ इस तरह का लिपिड होता है। तो ये हमारे पास क्या है? हम कहते हैं ये बाई लेयर होते हैं। एक ये फास्फोलिपिड, एक ये फास्फोलिपिड। ये इसका हेड, ये हेड और ये टेल होता है। तो हेड में याद रखें स्टूडेंट्स ऊपर होता है और टेल अंदर की तरफ होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फास्फोलिपिड की बाई लेयर होते हैं, और इनके दरमियान हमारे पास क्या मिलता है? प्रोटीन्स इम्बेड हुई होती हैं। यहाँ पे क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स इम्बेड हुई होती हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या था? मॉडल थे 2 हमने डिस्कस किए, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम स्टूडेंट बात करेंगे फंक्शन क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। फंक्शन क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के? तो स्टूडेंट फंक्शन जो सेल मेम्ब्रेन के होते हैं, नंबर 1 हमारे पास जो इसका फंक्शन होता है वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है? तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। तो जितने भी अंदर इसके मटेरियल होगा, जितनी भी ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, उन सब को प्रोटेक्ट कौन करेगी? सेल मेम्ब्रेन करेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होते हैं। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो मज़ीद इसका सेकंड जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। डिफरेंशियली एंड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफरेंशियली एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, या इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको स्टूडेंट क्यों कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? क्योंकि ये कुछ मटेरियल को, कुछ आयंस को, कुछ मॉलिक्यूल्स को इंटर होने देती है और बाकी को नहीं इंटर होने देती। मतलब सेलेक्ट करके, सेलेक्टिवली मतलब ये सेलेक्ट करके एंट्री करवाएगी मॉलिक्यूल्स की, और कुछ और जो मॉलिक्यूल्स की एंट्री करवाएगी वो इंटर हो जाएंगे और बाकी मॉलिक्यूल्स को ये इंटर नहीं होने देती। फॉर एग्जांपल कौन कौन से मॉलिक्यूल इंटर हो सकते हैं? फैट सोलुबल। कौन से मॉलिक्यूल होंगे? फैट सोलुबल। फैट सोलुबल फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अल्कोहल, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या होते हैं? फैट सोलुबल। तो ये ईजिली हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। ये क्या करेंगे? ये ईजिली सेल मेम्ब्रेन
को क्रॉस करके एंट्री कर जाते हैं। फैट सोलुबल क्योंकि फास्फोलिपिड्स मालिक्यूल से मिलकर बनी है, और हमें पता है फास्फोलिपिड मालिक्यूल के ऊपर क्या आता है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, अंदर हाइड्रोफोबिक है, तो इस वजह से क्या होता है फैट सोलुबल मालिक्यूल जो होंगे वो एंट्री कर जाएंगे। दूसरे नंबर पर क्या आता है, और कौन से मालिक्यूल्स की एंट्री हो सकती है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास वाटर सोलुबल, कौन से बोला, वाटर सोलुबल की एंट्री हो सकती है। वाटर सोलुबल फॉर एग्जांपल यूरिया आप कह सकते हैं, इसके अलावा हम कहते हैं कि ग्लूकोज आ सकता है। तो ये मालिक्यूल जो होते हैं स्टूडेंट वाटर सोलुबल, ये भी एंट्री कर जाते हैं। लेकिन आयंस पार्टिकल्स की एंट्री नहीं होती, आयंस पार्टिकल की एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं एंट्री होती स्टूडेंट्स, इसकी वजह ये होती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स मालिक्यूल्स, हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस जो होंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स जो होगा उनको क्रॉस नहीं होने देंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो इस वजह से ये एक दूसरे के एंट्री नहीं होने देते। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर आप कह सकते हैं एंट्री के लिए जो होते हैं वो दो तरीके से हो सकती है एंट्री, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तरीके से होंगे, या हम कह सकते हैं दूसरा मेथड जो होता है वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो आयंस की एंट्री जो होती है वो या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, एटीपी यूज़ होता है। एटीपी जब हमारे पास एडीपी के अंदर कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है यहाँ से, और ये एनर्जी की मदद से क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, आयंस की एंट्री हो सकती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट क्या होता है, इसमें एटीपी यूज़ नहीं होती, इसमें एटीपी यूज़ नहीं होती। पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल में अगर आप देखें तो ओस्मोसिस आ सकता है, जो कि यानी हमारे पास वाटर की ट्रांसपोर्ट करवाता है, और दूसरा होता है डिफ्यूजन, जो कि किसके लिए होता है, ये हमारे पास गैस की ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। और इन दोनों मेथड में क्या होता है, हाई मालिक्यूल से यानी हाई एनर्जी वाले से लो एनर्जी की तरफ ट्रांसमिशन होती है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है ओस्मोसिस और डिफ्यूजन, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल में आते हैं, इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती। अब एक तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट आता है, अगर तो लार्ज मालिक्यूल्स की एंट्री करवानी हो तो फिर क्या होगा। अगर स्टूडेंट लार्ज मालिक्यूल की एंट्री हो तो होता कोई यूँ है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इनफोल्ड होना शुरू हो जाती है, जस्ट लाइक ऐसे इनफोल्ड होती है। और ये मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पार्टिकल्स एंट्री करना चाहता है तो ये क्या करेगी, इस पार्टिकल को इधर लेके आएगी, इस तरह से इनफोल्ड होगी सेल मेम्ब्रेन, और इस पार्टिकल के इर्द गिर्द ऐसे फ्यूज़ हो जाएगी। और क्या होगा, अब ये पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएगा, इधर आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम वेसिकल भी कह सकते हैं, और इधर स्टूडेंट आ जाएगा। इसको हम स्टूडेंट कहते हैं एंडोसाइटोसिस, क्या कहते हैं, जिसमें सेल मेम्ब्रेन हमारी इनफोल्ड हो के, इनफोल्डिंग करके जो भी पार्टिकल्स एंट्री हासिल करना चाहता है, वो लार्ज पार्टिकल था वो एंट्री वैसे हासिल नहीं कर सकता था, तो क्या होता है सेल मेम्ब्रेन खुद उसके इर्द गिर्द इनफोल्ड होती है और वो अंदर आ जाता है। इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अगर यही पार्टिकल्स बाहर जाना चाहेगा तो फिर इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, एक्सोसाइटोसिस। क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस। एंट्री को कहते हैं एंडोसाइटोसिस और बाहर जाने को एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की टोटल दो टाइप्स होती हैं स्टूडेंट, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। एक होती है पिनोसाइटोसिस, जबकि दूसरी है हमारे पास फैगोसाइटोसिस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है लिक्विड वाटर के लिए, वाटर मालिक्यूल्स के लिए या लिक्विड मटेरियल के लिए। अगर कोई लिक्विड पार्टिकल्स एंट्री करेगा तो वो पिनोसाइटोसिस के थ्रू करेगा, और अगर कोई हमारे पास सॉलिड पार्टिकल होगा तो वो किसके थ्रू एंट्री करेगा, उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो ये हमारे पास स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन के बारे में था।